अंधेरी रात। यरूशलेम की फसीलों पर सन्नाटा छाया हुआ है। दूर कहीं घोड़ों की टापों की आवाज। एक लश्कर खामोशी से आगे बढ़ रहा है और फिर एक सवाल तारीख के सीने पर दस्तक देता है। क्या एक मुसलमान हुक्मरान ताकत के बावजूद रहम को चुन सकता है? क्या एक फातिह दुश्मन को मुआफ कर सकता है? क्या तलवार से जीती गई जमीन दिलों से भी जीती जा सकती है? ये कहानी है एक ऐसे सुल्तान की जिसने जंग भी जीती और इंसानियत भी। ये कहानी है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की। इस्लामी तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि एक नजरिया होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक सिपह सालार, एक आदिल सुल्तान और एक ऐसा रहनुमा जिसने उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद किया। ये वो दौर था जब बैतुल मुक़द्दस सलीबियों के कब्जे में था। मुसलमान कमज़ोर, बिखरे हुए और मायूस थे। लेकिन फिर एक शख्स उठा जिसने न सिर्फ तलवार उठाई बल्कि किरदार, सब्र और इखलास का परचम भी बुलंद किया। 1137 ईस्वी इराक के शहर तकरीत में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है यूसुफ बिन अय्यूब। यही बच्चा आगे चलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है। इसकी परवरिश इल्म, दीन और जिहाद के माहौल में होती है। कुरान, हदीस और अदल की तालीम इसके किरदार की बुनियाद बन जाती है। ज़माना बदलता है। सलेबी जंगें शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। मुसलमान हुक्मरान आपस में बटे हुए हैं। ऐसे में सलाहुद्दीन अपने चचा शेर कोह के साथ मैदान अमल में आते हैं। मिस्र एक अहम महाज। यहाँ से एक नई तारीख लिखने का आगाज होता है। सलाहुद्दीन मिस्र के हुक्मरान बनते हैं, लेकिन ये इक़्तिदार आराम का ज़रिया नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है। वो इस्लाह करते हैं, अदल कायम करते हैं और सबसे बढ़कर उम्मत को मुत्तहिद करने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद वाज़ेह है, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी। लेकिन रास्ता आसान नहीं। मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात, सियासी साजिशें और बैरूनी दुश्मन, हर तरफ मुश्किलात। लेकिन सलाहुद्दीन सब्र करते हैं और हिकमत से काम लेते हैं। वो जानते हैं फतह सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इत्तेहाद से मिलती है। 1187 ईस्वी एक फैसला कुन लम्हा। मैदान हित्तीन, गर्मी, प्यास और शदीद जंग। सलाहुद्दीन की हिकमत अमली दुश्मन को घेर लेती है और फिर वो लम्हा आता है। सलेबी लश्कर शिकस्त खा जाता है। ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये तारीख का रुख बदलने वाला लम्हा है। और फिर वो दिन आता है। सलाहुद्दीन यरूशलेम के दरवाज़ों पर खड़े हैं। वही शहर जहां 88 साल पहले मुसलमानों का खून बहाया गया था। लेकिन आज कोई इंतकाम नहीं, कोई कत्लो गारत नहीं। सलाहुद्दीन ऐलान करते हैं, जो जाना चाहे अमान के साथ जा सकता है। ये फतह सिर्फ ज़मीन की नहीं, ये इखलाक की फतह है। दुनिया हैरान रह जाती है। एक फातिह जो दुश्मन को मुआफ कर देता है, एक सुल्तान जो दौलत जमा नहीं करता, एक लीडर जो रातों को रोता है और अल्लाह से मदद मांगता है।